सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे स्वीडन, हमारे साथ होंगे अब्दुल कयूम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी मुबारक साहब। मैंने कहा आपका मैसेज आया था, ज़रा रिकॉर्डिंग भी ले लेती है कि कॉमर्स बंद कर दीजिए। होता ये है कि कॉमर्स के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि लोगों के क्या तासरात हैं। दूसरी बात ये है कि लोग जो है, वो तो आपसे खुश नहीं हो सकते। किसी न किसी तरीके से शरारत भी करते हैं और उनके अंदर जितनी अकल है, जितनी समझ है, उसी के मुताबिक उसने कॉमर्स करने हैं ना। जी, जी, ये सही बात है, ये सही बात है मुबारक साहब, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल बेहुदा किस्म की, जंगली किस्म की और एक जाहिलियत, जो एक बंदा जाहिल होता है, पता ही नहीं दुनिया का, वो इस तरह की भी चीज़ें बीच में डाल देते हैं, तो वो कई लोग जो पढ़े-लिखे आपके कमेंट्स देते हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो उनको फिर शायद ये बुरा लगता होगा, इसलिए मैंने बोला था। मगर प्रॉब्लम ये है जनाब कि ये जो इस तरह आपने बताया कि जंगली किस्म के हैं, तो उनकी जिस माहौल में परवरिश हुई हुई है, ज़ाहिर है वो कैसे तब्दील कर सकती है। तो मैंने अभी कल आपने कहा था, लेकिन अभी कुछ देर और चेक करते हैं, फिर इस पर गौर करेंगे। आज का जो प्रोग्राम है, वो है जनाब फिर अमेरिका पे। अमेरिका में जो सदर साहब बन गए हैं, वो भी लगता है जाने वाले नहीं हैं। और अब्दुल कयूम साहब ने चंद दिन पहले, ये चंद हफ्ते पहले ये बताया था कि हो सकता है ये 3-4 दफ़ा सदर बन जाए, पर 80 साल उम्र है। सर आपने जो कहा था उस पर बातचीत शुरू हो गई? मोहम्मद साहब, मैंने इसलिए सोचा था कि ट्रंप के पहले पीरियड में ट्रंप ने न्यूटन और चाइनीज सदर को जो पीरियड मिलता जा रहा था कि चाइनीज शायद ये तीसरी दफा है, न्यूटन पांचवी छठी दफा शायद जा रहा है, तो उसने कहा कि अगर यही चीज अमेरिका में हो तो अमेरिका बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है, और मेरी ये ख्वाहिश है, ये उसकी बात थी कि इस तरह मुझे भी टाइम मिले तो मैं अमेरिका के लिए काम करूं। और वो अभी चूंकि प्रेसिडेंट अभी बना है और ये एक नया प्रेसिडेंट आया है, आप देखें कि दुनिया के बड़े जो कमेंट्स करने वाले हैं और अमेरिका के बड़े बड़े ज़हीन लोग ये बात कर रहे हैं, ये एक नया ट्रंप आया है अमेरिका की हिस्ट्री में, और ये वाकई ही अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए बड़ी पॉजिटिव सोच रखता है, और खासकर उन दबे हुए तबकाओं के खिलाफ जैसे पाकिस्तान में है, तो इस तरह की चीजें वो देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरह लोगों को दबाया जाता है, जो सच बोलते हैं या जमहूरियत, जो हकीकत में जमहूरियत लाना चाहते हैं, तो उस तरह के लोगों को दबाया किस तरह जाता है। और कहता है मेरे साथ भी यही हुआ है कि मुझे किस तरह 4 साल दबाया जाता रहा, लेकिन मैं उभर के आ गया हूँ और मैं काम करूंगा। अभी ट्रंप के लिए आप हैरान हो गए कि कल पार्लियामेंट में अमेरिकन कांग्रेस में एक नया बिल पेश कर दिया गया है कि ट्रंप को तीसरा या चौथा चांस दिया जाए एज ए प्रेसिडेंट, ताकि अमेरिका जो है वो जो हिस्ट्री से कई सालों सदियों से नहीं बन सका, वो ट्रंप की ख्वाहिश है कि मैं अमेरिका को एक नई शक्ल देना चाहता हूँ। तो ये चीज उस ट्रंप की वो ख्वाहिश थी जो मैंने आपसे बात की थी कि ये भी कर सकता है, लेकिन उसने कर दिया। पार्लियामेंट में बिल पेश हो गया और सारे, चूंकि पार्लियामेंट में कांग्रेस में ऊपर इनके जो सेनेट है और हुकूमत भी इन्हीं की है, रिपब्लिकन की, तो वो ये जाहिर ये हो रहा है कि ये बिल पास हो जाएंगे और ट्रंप जो है ये मेरे ख्याल में 4 साल इतने खतरनाक और अच्छे काम करेगा कि अमेरिकन मजबूर हो जाएंगे कि ट्रंप को दोबारा लाया जाए। और ये ट्रंप की ख्वाहिश है। आप देख लीजिए 4-5 दिनों में इसने जो पूरी दुनिया में जलजला आया हुआ है, पूरी दुनिया में किस तरह लोगों को वो निचोड़ता जा रहा है और किस तरह लोगों को धमकियां मारता जा रहा है। और ग्रीनलैंड की हमने बात की थी, ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे, डेनमार्क की एक औरत है, उसने उसको रिंग किया कि ये आपने कैसी बात की, तो कहते हैं कि ट्रंप इसके साथ बड़ी गर्मी से एग्रेसिवली उसने उसको जवाब दिया कि मुझे चाहिए ग्रीनलैंड, मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। और मैंने आपसे बोला था ये कनाडा तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि कनाडा के लिए इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसमें बादशाह लंदन बैठी हुई है और फिर उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप है, तो उसको तो नहीं लेने देंगे। और कनाडा का खुद वजीर आजम ने बड़े सख्त बयान दिए हैं, जो उनका वजीर आजम है, और ये मेरे ख्याल में जाने वाला भी नहीं है, ये भी मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूं। तो इसने ग्रीनलैंड का क्लियरली ट्रंप ने बता दिया कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं ऑक्यूपाई कर लूंगा। ये बात
मैंने आपसे कही थी कि ये ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ने वाला, पनामा को भी नहीं छोड़ने वाला, पनामा भी कब्जा कर लेगा नहर के ऊपर, और कुछ और बातें। सऊदीया को जो धमकी उसने मारी हुई है, मुझे $1 ट्रिलियन की तुम यहाँ पे बिजनेस करो अमेरिका में, उसने $600 बिलियन बोला है, तो कहता नहीं ट्रिलियन। और मैंने आपको बताया था कि ये जो अरामको कंपनी है ये अमेरिका ने बनाई थी, उसको एंड के ऊपर ये धमकी मारेगा कि हम कंपनी वापस ले लेंगे तेल जिससे तू पैसे कमा रहा है, कीमतें भी डाउन करो। ये सब चीजें ट्रम्प कैसे होशियारी से कर रहा है, बहुत होशियारी से। और यूक्रेन के बारे में मुबारक साहब को पता है, आपने एक दफा बयान दिया भी था, यूक्रेन के सदर के लिए उसने बोला कि ये बहुत जाहिल और बेवकूफ इंसान है, इसको जंग करनी नहीं चाहिए थी। और फिर इसने कहते हैं खूबसूरत शहर, बिल्डिंगें तबाह करवा दी, 1 मिलियन फौज, ये ट्रम्प के अल्फाज इसने मरवा दिए हैं, 1 मिलियन सिविलियन इसने मरवाए, पूरा यूक्रेन तबाह कर दिया है। और फिर ये अमेरिका को कहता है आई विल फाइट, उसने बोला इसके बाद बचा क्या है अभी। तो ये उसने मदद जो बंद की है इसकी और बाकी सारी दुनिया की, वो इसको यूक्रेन को घुटने पे लाने के लिए कि जब इसकी मदद नहीं मिलेगी तो जंग कदर करेगा। यूरोप खुद प्रेशर के अंदर है, यूरोप के लिए बहुत बड़ा प्रेशर डाला हुआ है ट्रम्प ने, मैं तुम्हारे ऊपर इतने % वो सरचार्ज लगाऊंगा। और वो कहते हैं कि फ्रांस जो है उसको भी, आपको पता है मुबारक साहब के जो कनाडा है उसका एक सूबा बड़ा क्यूबेक जो है वहां पे फ्रांसीसी बोली जाती है, वो फ्रांस का वहां पे बहुत बड़ा पब्लिक है और फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा है वहां पे। तो ये जो कनाडा को अपने साथ मिलाने या खरीदने या करने का चक्कर है, उसमें फ्रांस में अंडर प्रेशर है क्योंकि फ्रांस का इलाका है वहां पे क्यूबा। तो ये सारी चीजें जो है ये पूरे यूरोप के अंदर प्रेशर डाल दिया गया है। बरतानिया वाले खामोश हो गए, वो तो बोल ही नहीं रहे, उनके मुंह में जुबान ही बंद हो गई, जो कि ट्रम्प करता जा रहा है। तो ये ट्रम्प जो कुछ भी कर रहा है, इसके पहले ये जो 4 साल का पीरियड है, मुबारक साहब अनबिलीवेबल ये काम करेगा ताकि इसको नेक्स्ट 4 ईयर एंड नेक्स्ट 4 ईयर इसको मिले। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी अहम है जो आपने कही कि सऊदीया ने कहा कि सऊदीया को उसने कहा कि इतनी रकम मुझे चाहिए बिजनेस में लगाओ, और सऊदीया बहुत बड़ी रकम इंडिया में भी लगा रहा है बिजनेस में, और पाकिस्तान को रमज़ान में खजूरें भेजेगा और वहाँ के जो सरकारी मलांग हैं इसी पे खुश हो जाएंगे। पाकिस्तान के हालात को आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कितनी देर लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा कि ये तब्दीली आएगी? बहुत जल्दी इनके हालात खराब होने वाले हैं मुबारक साहब। एक मैं आपको बताऊं कि ट्रम्प ने इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं अमेरिका की, उसको बहुत बड़ी धमकी दी है। उसने कहा कोई शख्स अमेरिकन इंडिया में बिजनेस नहीं करेगा, इंडिया में कोई फैक्ट्री, कोई मिल, कोई ऐसी चीजें नहीं खोलेगा, और जो खुल गई उनको वापस आओ, अमेरिका पे काम करो, मत जाओ इंडिया में। तो ये सारी चीजें वो कैलकुलेट कर रहे हैं, किधर किधर से मैं उठाऊं और वापस ले आऊं अमेरिका में। इसीलिए अमेरिकन इसको 4 साल और 8 साल देंगे, ये मैं सोच रहा हूँ। ये जो सऊदीया वाला है, ये तो इसके तो ट्रम्प ने, आपको याद होगा कि ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि ये सऊदीया वाले तो चल ही हमारी वजह से, ये बादशाह जो है, आज अगर हम इनके ऊपर से हाथ उठाएं 7 दिन के अंदर इनकी बादशाह खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको याद है मुबारक साहब, ये बादशाह जो बना है इसने अपने आप को वजीर आज़म डिक्लेयर किया, ये जो भी इसका बच्चा है, और बादशाह जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। आप हैरान हो गए, ये उस जमाने की बात है कि ये फौरन इन्होंने वजीर आज़म अपने आप को बना दिया, सदर बना दिया। उनको पता लगा कि ट्रम्प कुछ करने वाला है पहले पीरियड में, तो ये फौरन चेंज हुए। तो ट्रम्प जो बात करेगा, मैंने आपसे बात की थी कि अमेरिका के बहुत काबल बंदे ने बोला था ये वो शख्स है जो बात करेगा पूरी करके छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए। और जो जो उसने बातें की हैं वो करता जा रहा है। अमेरिका, ये जो सऊदी है, इनकी सर्दी आने वाली है, पैसा उससे 1 ट्रिलियन मांग लिया है और कीमतें उससे बोला नीचे डाउन करो। ये दोनों चीजें अनएक्सेप्टेबल शायद होंगी सऊदीया के लिए। तो फिर ट्रम्प इसके ऊपर क्या करेगा, इनकी कंपनी कब्जे कर लेगा अरामको वाली, और ये फिर दर दर के धक्के खाएंगे। ये होने वाला है। ट्रम्प ने उनको एक इशारा दे दिया है। सर और बहुत सारी चीजें आज देखिए, उसने गजा का बोला है तबाह हो गया है, सब कुछ तो नहीं है। ये जो मिसाइल हैं जो खामोश चुप करके मिस्र और ये जॉर्डन बैठे थे, उनको बोला है कि तुम इनको शिफ्ट करो, इधर ले आओ, इनके लिए टेम्परेरी घर बनाओ, फिर इसके बाद गजा को रीबिल्ड करो और फिर इनको वहां शिफ्ट होने दो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम हमसाए हो।
तो ये भी उनको भी धमकी मार दी है साथ कि तुम भी आराम की खा रहे हो, हमारे पैसा खा रहे हो। ट्रम्प की एक बड़ी बात जो मुबारक साहब उसने बोली, पूरी दुनिया ने जो मदद बंद की है उसने कहा सब दुनिया हमारा पैसा खा रही है, हमें मिल कुछ भी नहीं रहा, यूरोप पूरा हमारा पैसा खा रहा है और पॉसिबली मैं आपको बताऊंगी ये नेटो को तोड़ देगा। सर ये बताइए कि इतने खतरनाक बयानात और पूरी दुनिया के साथ पंगा ले लिया, आप देख रहे हैं कि ये कामयाब रहेगा? बिल्कुल रहेगा कामयाब। देखिए मुबारक साहब, अमेरिका जो भी है, अमेरिका एक सुपर ताकत है, उसके पास मिलिटरली या इकोनॉमिकली अमेरिका ही दुनिया में एक बड़ी ताकत है और पूरी दुनिया में इसके अड्डे हैं। चाइनीज और रशियन इसका मुकाबला खुद नहीं कर सकते कभी भी, और वो करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि अमेरिकन पावर के सामने फिर तबाही, जैसे इसने यूक्रेन को बोला कि तुमने, एक बड़ी बात तो इसने ये भी की है, तुमने उससे वो कहते हैं कि इतनी बड़ी ताकत के साथ यूक्रेन के सदर कहते हैं तुमने टक्कर कैसे ले ली है इतनी बड़ी ताकत के साथ रशिया, तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए थी कि ये मुझे तबाह कर देगा, तो तुमने क्यों नहीं ये फैसला किया कि जंग न करो, बात के टेबल के ऊपर आ जाओ। तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज तुम सब कुछ खो बैठे हो। अमेरिका ने इसकी मदद बंद कर दी, असला इसको नहीं मिलने वाला, यूरोपियन यूनियन खुद प्रेशर में है, वो भी इसकी मदद क्या, वो उसको कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि ट्रंप ने उनके ऊपर डाल दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। मुबारक साहब, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बना है तो ये पूरी दुनिया को ला के रखेगा। मेरे ख्याल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने बोला है कि अभी हम कायम करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, मेहरबानी। ये थे जनाब अब्दुल कयूम साहब, जो भी इस वक्त अमेरिका में बड़ी तेज़ी के साथ सियासी तब्दीलियां आ रही हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया जो है इस वक्त सोच रही है कि हुआ क्या हमारे साथ। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।